हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके कक्षा 10 का यहाँ पर पार्ट नंबर जो 10 है गणित का, उसमें काम आने वाली प्रमेय, दो प्रमेय यानी 10.1 और 10.2, उनको आज हम करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो में आपको बने रहना है। और आज से आपको ये जो प्रमेय है वो बिल्कुल कंट्रास्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वृत्त है, उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर 10.1 प्रमेय यहाँ पर हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बनाएंगे वृत्त, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त बनाना है आपको एक। तो हमने यहाँ पर एक बनाया मेरे भाई, वृत्त हमने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर आगे आपसे बोला गया है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को केवल छूकर निकलती है, ठीक है ना। वृत्त को क्या करती है? केवल छूकर निकलती है, वो लाइन हमारी कहलाती है स्पर्श रेखा। ये हमारी स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से, ये जो बिंदु होता है जहां पर ये छूती है, ये कहलाता है बिंदु हमारा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर। अब यहाँ पर त्रिज्या क्या होती है आपको पता है? त्रिज्या क्या होगी? जो केंद्र से और आपकी इस लाइन को जो टच करेगी, यानी स्पर्श बिंदु को जो यहाँ पर टच करेगी, वो हमारी यहाँ पर त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम इनको नाम देते हैं। ये O हो गया, ये हमारा A हो गया, ये P हो गया, और ये हमारा हो गया भाई, कुछ भी नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं। तो O, A, P और B इस प्रकार हमने नाम दे दिया है। हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध हमें यहाँ पर ये करना है कि आपको ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कौन सी है? OP जो है वो लंब होती है। ये लंब का साइन होता है, किस पर होती है? आपके स्पर्श रेखा पर। और स्पर्श रेखा क्या है यहाँ पर? AB। ये हमें सिद्ध करना है, या हमें ये करना है कि ये एक तरह से क्या होता है बेटा, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ रचना करनी पड़ेगी। और रचना हम क्या करेंगे? देखो, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ हार्ड भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी? आपको एक बिंदु लेना होगा और इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो करना होगा, ठीक है ना। इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या करना होगा? शो आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम है जो कि हम डाल देते हैं, थोड़ा क्यों नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब मेरे भाई क्या है कि यहाँ पर आप थोड़ा देखें। अब हम इसको हल करते हैं। रचना आप लिख दीजिए। आपने क्या करा है, ओ को बिंदु जो क्यू है वहां तक पहुंचाया, और इसका एक नाम, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला यहाँ पर, ये हम नाम दे देते हैं एम, ठीक है ना। हमने क्या करा, यहाँ पर एक रेखा खींची है ओ से लेकर और क्यू तक, कुछ इस रेखा खींची है, ये रचना में आपको लिख देनी है। हम इसको आप सोल्व करते हैं, हल करके देखते हैं। उत्पत्ति लिख सकते हो आप यहाँ पे। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके देखो बेटा, ये भी जो लाइन होती है ना, जो केंद्र से और इस वृत्त के किसी भी भाग को छूती है, तो वो लाइन आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी हमारी त्रिज्या है। और O से लेकर और M तक, ये भी देखो केंद्र से और वृत्त को छू रही है, तो ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा है, OP का जो मान है वो हमारा बराबर है किसके? यहाँ पर OM के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप इस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पूरी लाइन है, OQ जो लाइन है, OQ जो लाइन है वो क्या है? ग्रेटर देन है, यानी बड़ी है। किस लाइन से? OM लाइन से। सीधी सी बात है भाई, ये लाइन इतनी सी है और ये लाइन इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब जो OM लाइन है वो किससे बड़ी है? सॉरी, OM जो लाइन है वो किससे छोटी है? OQ से छोटी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OM जो लाइन है वो हमारी OQ से क्या है? छोटी है। इसका मतलब OQ क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो, हमने लिखा है यहाँ पर कि जो OM है वो किसके बराबर है? OP के, क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियस है, दोनों ही त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर OM की जगह OP को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ओ क्यू ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? OP से। यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब आपके कोई व्रत होता है और उस व्रत की जो सबसे छोटी भुजा होती है ना, यानी सबसे छोटी भुजा क्या कहलाएगी? यहाँ पर OP कहलाएगी, ठीक है ना। तो वो क्या होती है? स्पर्श रेखा को जो टच करती है वो क्या होती है? लंबवत होती है। यही हमारा क्या होता है? प्रमेय कहलाती है, जो हमने आसान से सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो OP लाइन है वो लंबवत हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस पर हमारी स्पर्श रेखा जो कि क्या है? AB पर।
ये हमें इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व करना है। और आप रीजन लिख सकते हैं क्योंकि जो ओपी लाइन है वो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा है, और जब सबसे छोटी भुजा है तो ये लंबवत होगी किस पर, ए बी पर। ठीक है ना। अगली प्रमेय पर बढ़ते हैं। तो अगली प्रमेय हमारी क्या है, 10.2 प्रमेय है हमारी। ठीक है, यहाँ पर 10.2 प्रमेय क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। ये हमने वृत्त बनाया, और कोई एक हमें बाह्य बिंदु लेना है। हमें कोई एक बाह्य बिंदु लेना है, जैसे हमने ले लिया बाह्य बिंदु, यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो बाह्य बिंदु होता है उससे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अब स्पर्श रेखा हमें दो खींचनी होगी यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर हम दो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ करते हैं स्पर्श रेखा इस प्रकार से। एक स्पर्श रेखा हमारी, जो एक स्पर्श रेखा है वो हमारी ये हो जाएगी, ये एक स्पर्श रेखा हो गई। और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हमारी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है ना, ये आपस में बराबर होती है। इसको नाम दे देते हैं हम सेंटर, और इसका नाम रख देते हैं ओ। इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, और इसका नाम हो गया सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है जो आप लिख सकते हैं। हमें ने यहाँ पर करनी पड़ेगी रचना। हमको क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। और रचना में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहाँ पर रचना करने के लिए यहाँ पर हमें ओ को ए से मिलाना पड़ेगा। ओ को किससे, ए से। और ओ को मिलाना पड़ेगा बी से। ये आप रचना में लिख देंगे। हमने क्या करा यहाँ पर लिख दीजिए आप कि हमने यहाँ पर ओ को ए से तथा ओ को बी से मिलाया। ये हमने क्या करा यहाँ पर रचना में करा। ठीक है ना बेटा। अब क्या करा, एक और चीज करी, और वो क्या करी, हमने यहाँ पर ओ को सी से भी मिला दिया। ओ को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको करने का। ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी लिख दीजिए, हमने क्या किया यहाँ पर, तथा ओ को सी से भी मिलाया। ये लो साहब मिला दिया। अब मिला देने के बाद क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आप दो त्रिभुज लेंगे और उन दो त्रिभुजों को आप करोगे सर्वांगसम सिद्ध। क्योंकि जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती हैं और जो उनके कोण जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी भुजा भुजा उन त्रिभुजों की बराबर हो जाएगी और कोण कोण भी उनके त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे। और हमें जो यहां पर सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है कौन कौन सी, AC और BC, इनकी लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करनी है। हम करते हैं यहाँ पर, हल करके देखते हैं। उत्पत्तियां लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज उठाएंगे। एक तो हमने उठाया AOC, तो यहाँ पे लिख दोगे त्रिभुज त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा हो जाएगा, BOC, BOC में। ठीक है अब क्या करेंगे, देखो दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन है, OC लाइन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम OC बराबर OC। ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन। ठीक है ना, उभयनिष्ठ रेखा। इसके अलावा यहां पर देखो बेटा, आपने पढ़ा है कि जब केंद्र से और परिधि को, ये परिधि कहलाती है वृत्त का कोई भी भाग, और इस परिधि को जब टच करती है लाइन तो वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, और ये भी हमारी त्रिज्या है। तो इसका मतलब त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो OA जो है वो OB के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है भाई, त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, ये लो साहब। और थर्ड चीज आपने पढ़ा था अभी कि कोई भी स्पर्श रेखा पर और जो केंद्र की लाइन, जो त्रिज्या जो होती है, वो जब इस पॉइंट पर गिरती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जो कि 10.1 प्रमेय में आपने पढ़ा था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल OAC बराबर एंगल OBC। दोनों क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे। रीजन लिखना चाहो किससे, बाई प्रमेय कौन सी,
प्रमेय हो जाएगी भाई 10.1, क्योंकि 10.1 प्रमेय में आपने यही पढ़ा था कि जब कोई त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को टच करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओसी जो है हमारी, यहाँ पर ओसी जो है भाई ये हमारी क्या है, भुजा है, साइड है। ओए जो है वो भी हमारा साइड है, ठीक है ना। और ये जो एंगल ए है ये हमारा क्या है, एंगल है। तो मेरे भाई जो रूल लग गया वो रूल क्या लग गया यहाँ पर, देखो ये कहलाएगा राइट एंगल यानी आर। राइट एंगल का मतलब समकोण, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारे कर्ण कहलाती है, और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और एक हमारी साइड इक्वल है तो आर एच एस, तो यहाँ लिख दोगे आप बाय रूल कौन सा लग जाएगा, बाय रूल आर एच एस, यानी आर एच एस नियम से हम इस त्रिभुज को कॉन्ग्रेंसी सिद्ध कर देंगे, यानी सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए ओ सी है वो सर्वांगसम हो जाएगा, ये सर्वांगसम का साइन होता है किसके, त्रिभुज बी ओ सी के, ठीक है ना। और जब कोई त्रिभुज इस प्रकार से सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी बाकी की भुजाएं और बाकी के कोण बराबर होते हैं, हमें लेना देना है भुजाओं से, ठीक है ना। तो जो एसी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के। एसी किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के, किससे, बाय सीपी सीटी। तो इस प्रकार मेरे भाई हमने प्रमेय 10.2 बी बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसी प्रकार के और भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक है जो कि हम बना रहे हैं, और कुछ हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।